डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पे स्टडी में मसरूफ़ होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि जो भी पढ़ें उसके कॉन्सेप्ट क्लियर करें। याद रखो कि मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बुनियादी हैसियत रखते हैं। मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बुनियादी हैसियत रखते हैं, यानी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो आप बहुत अच्छे मैथमेटिशियन बन सकते हैं। अगर आपके मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट जो हैं वो वीक हैं तो फिर आपको अच्छा मैथमेटिशियन बनने में बहुत मुश्किल और जद्दोजहद की मुश्किल होगी और आपको बहुत कोशिश या स्ट्रगल की ज़रूरत होगी। तो प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स में कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना और क्लियर कराना दोनों जो है वो लाज़िम मलज़ूम होते हैं। जो भी आपको कोई टीचर पढ़ाता है, अगर उसके कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे हैं, वो अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करके सादा तरीके से अगर वो टीच करता है तो बच्चे यकीनी तौर पे उसमें दिलचस्पी लेंगे और उनकी दिन ब दिन इंटरेस्ट बढ़ती जाएगी। और उनकी इंटरेस्ट बढ़ेगी तो उनके मैथमेटिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी स्ट्रांग होते जाएंगे और वो उनको अपने अंदर जो है एक बेहतर किस्म की तब्दीली महसूस होगी, यानी अपने अंदर जो है वो इम्प्रूवमेंट महसूस करेंगे और यही सोचेंगे कि मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट्स के साथ है और अगर मैथमेटिक्स के अच्छे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाएंगे तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छा ही हो सकेगा। तो प्यारे बच्चों, मैं भी कोशिश करता हूँ कि जो भी टॉपिक पढ़ाऊँ उसको कॉन्सेप्ट के साथ और सादा और आसान तरीके से पढ़ाऊँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आप अच्छे मैथमेटिशियन जो है वो बन सकें। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 7.1 हल करेंगे, लेकिन इससे पहले एक छोटा सा प्रूफ है, वो क्या है वो देखते हैं। ये है एरिया ऑफ सर्कुलर फैक्टर। एरिया ऑफ सर्कुलर फैक्टर वो क्या है? वो हमारे पास है 1/2 r² थीटा। हम क्या प्रूव करेंगे? लेट अस कंसीडर ए सर्कल, कंसीडर ए सर्कल। ये सर्कल है, ये उसका सेंटर है, ये भी रेडियस है। सर्कल ऑफ सेंटर O have O having radius R theta is central angle subtended by an arc क्या मतलब है? ये है, ये भी क्या बनेगा? आर, ये आपका बन जाएगा सेक्टर, ये ए बी। हाँ जी, आर, हाँ जी। अब कहता है फ्रॉम द फिगर AOB is called sector of the circle। of the sector of the circle। तो हमने इसका एरिया निकालना है। ये देखिए, इसको मैं शेड कर देता हूं, ये एंगल थीटा हो गया। हाँ जी, अब हमने निकालना है एरिया। अब हम क्या करेंगे? इसका एरिया निकालना, एरिया सर्कुलर सेक्टर। तो ये देखिए एरिया, वी नो दैट area of circle
पाई आर स्क्वायर। एंगल ऑफ सर्कल वो क्या होता है 2 पाई। यानी यहां से चले पूरा चक्कर काटने के बाद जो रेडियन में एंगल बनता है ये 2 पाई होता है। आगे एंगल ऑफ सर्कल, आगे एरिया एंगल ऑफ सेक्टर वो है हमारे पास है थीटा, ये वाला। तो हमने क्या निकालना है, एरिया सेक्टर AOB, ये हमने निकाला है। तो याद रखें कि एरिया की एरिया के साथ रेशियो होती है और एंगल की एंगल के साथ रेशियो होती है। ये देखें ना, बाई एलिमेंट्री ज्योमेट्री वो क्या है कि एरिया ऑफ सेक्टर AOB is over area of circle is equal to angle of sector over angle of circle। तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर AOB ओवर एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ये वाला एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। आगे एंगल ऑफ सर्कल क्या है थीटा और एंगल ऑफ सर्कल क्या है 2 पाई। तो ये क्या करेंगे, अब पाई आर स्क्वायर से इधर भी मल्टीप्लाई, इधर लिखेंगे एरिया सेक्टर AOB ओवर पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई थीटा ओवर 2 पाई। ये कट गया, पाई से पाई काटा, बाकी सीधा करके लिख दिया 1/2 आर स्क्वायर थीटा आंसर आता था। तो ये एक प्रूफ था छोटा सा, ये उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की है बहुत ही आसान तरीके से समझाने की, तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसको आप समझें, देखें, तसल्ली करें। इसको आगे देखते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एरिया ऑफ सेक्टर। कौन सा है, OPR। इसमें रेडियस क्या है, R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा 60 इंटू 1 पाई ओवर 180। 0 से 0, 6 1 6 6 3 18, कितना है पाई ओवर 3 थीटा आ गया। इधर लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, वो है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो यह आ जाएगा 1/2 आर की जगह 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई थीटा पाई ओवर 3। यह आया 1/2 मल्टीप्लाई बाई 36 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 3। 3 1 3 3 12 36 2 1 2 2 6 ये कितना आया 6 पाई 6 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू क्या होती है 3.142 या 22/7। तो ये क्या 3.142, तो ये आ जाएगा 18.752 आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो ये है सिंपल सा तरीका कार है इनका, इसको आप पुट करते जाएंगे, हल करते जाएंगे, आंसर आता जाएगा। तो ये आपका आसान सा क्वेश्चन था, ये हल हो गया। उसके बाद आप देखिए अगला है, वो कहता है रेडियस कितना है, वो है 20 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 45 डिग्री। इसको फिर रेडियन में कन्वर्ट किया, 45 पाई ओवर 180
तो ये काटा 45 अंदर 45 45 4 दार 180 पाई ओवर 4। फिर लिखा एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा 1/2 आर कितना है 20 का स्क्वायर, थीटा कितना है पाई/4। तो ये कितना आया 1/2 आर 20 का स्क्वायर 400 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 4। 4 1 दार 4 4 100 दार 400 2 1 दार 2, ये आया 50, ये आया 50 पाई मल्टीप्लाई बाई 50 मल्टीप्लाई बाई 3.142, तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 157.100 आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई में मुश्किल बात नहीं है, आपको यकीनी तौर पे समझ आ गई होगी। इसको देखें और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है वो कहता है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर इनसाइड सेंट्रल एंगल। ये देखिए सॉल्यूशन थीटा 20 डिग्री, इसको फिर क्या करें 20 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180 डिग्री, 0 से 0 काटा 2 1 दार 2 2 9 दार 18, कितना आया पाई/9। अच्छा, उसके बाद क्या है आर कितना है 7 मीटर, एरिया ऑफ सेक्टर वो होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर कितना है 7 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई थीटा पाई/9, ये कितना आया 1/2 मल्टीप्लाई बाई 49 और 1/9 मल्टीप्लाई बाई क्या करेंगे 22/7 कर दें। 7 1 दार 7 7 7 दार 49 2 1 दार 2 2 11 दार, तो कितना है 11 7 दार 77/9। तो ये आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8.5 राउंड ऑफ। ये इसको आप डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 77 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 9, 8.555 कर दे, तो ये क्या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर आंसर आता है। तो ये भी आ जाएगा, इधर मीटर स्क्वायर आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी ये आ जाएगी यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये है क्वेश्चन है, आसान तरीके से मैंने समझाए हैं, उम्मीद है आपको समझ आ गया होंगे। इनको अच्छी तरह देखें, तसल्ली करें, आगे चलते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11, Sahar is making a skirt. Each panel of this skirt is the shape shown in the figure. वो कहता है हाउ मच मटेरियल इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पैनल। ये देखो यहां से यहां तक 10 सेंटीमीटर है और यहां से यहां तक 56 है। तो वो कहता है कि कितना कपड़ा लगेगा। तो क्या लिखेंगे, पहले इधर लिखेंगे सॉल्यूशन। हाँ जी, रेडियस पहले लिखेंगे आपका R1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, थीटा यह आ जाएगा 80 डिग्री, इसको क्या करेंगे 80 मल्टीप्लाई बाई पाई ओवर 180, रेडियन में कन्वर्ट कर दें, 0 से 0 गया 2 4 दार 8 2 9 दार 18, 4 पाई ओवर 9। इसका आप लिखेंगे पहले एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर कितना है 10 का स्क्वायर, आगे 4 पाई ओवर 9, 1/2 आर 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई बाई 4 पाई ओवर 9, 250 दार 100। हाँ जी, अब हम क्या करेंगे, ये 50 मल्टीप्लाई बाई 4 पाई, यहाँ आप पाई की जगह क्या कर सकते हैं 3.4 भी पुट कर सकते हैं। ये आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3.142, तो ये आ जाएगा 628 डिवाइड बाई 9, तो ये आ जाएगा आंसर आ जाएगा 69.822।
ये आ गया यहाँ तक। अब हम देखेंगे R1, R2 कितना है, वो है 56, ये वाला। तो हम पहले R निकालेंगे, ये होगा R1 प्लस R2, ये आएगा 10 प्लस 56 इज इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। अब इस पे लगाएंगे एरिया ऑफ सेक्टर, तो यह आ जाएगा 1/2 R स्क्वायर थीटा, 1/2 R कितना है 66 का स्क्वायर, थीटा कितना है 4π/9। तो ये हो जाएगा, ये आप करेंगे तो यह आ जाएगा 66 मल्टीप्लाई बाई 66 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3.142 डिवाइडेड बाई, यह आ जाएगा डिवाइडेड बाई 18, तो यह आ जाएगा 3042। हाँ जी, यह आ जाएगा 3041.456 ये आएगा। हाँ जी, अब इसको देखते हैं ये कैसे होगा। जी बच्चों, इसको सादा तरीन कर देते हैं। 56 R आ जाएगा R1 प्लस R2, 10 सेंटीमीटर प्लस 56 सेंटीमीटर, 66 सेंटीमीटर। अब एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ स्कर्ट, ये आ जाएगा 1/2 R स्क्वायर थीटा, 1/2 मल्टीप्लाई बाई 66 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई थीटा की जगह 4π/9, 1/2 66 दो दफा लिख लेंगे, 4π/9, 2 1 2 2 33 36, 3 11 39, 3 3 9, 3 1 3 3 22 तो ये क्या हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3.142 और ये आ जाएगा आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3041 ये आ जाएगा। इसको हल करेंगे 3041 आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं थी, बहुत आसान है। तो इसको देख लें, समझ लें, तसल्ली कर लें। हाँ जी, अगला देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर सेंट्रल एंगल रेडियन सॉल्यूशन। इसमें उसने दे दिया है सादा सादा काम, थीटा π/5 रेडियन और R कितना दिया 10 सेंटीमीटर। तो ये देखिए एरिया ऑफ सेक्टर 1/2 R स्क्वायर थीटा, 1/2 R कितना है π/5 R सॉरी 10 सेंटीमीटर 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा कितना है π/5, ये कितना हो जाएगा 1/2 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई बाई π/5, 2 1 2 2 50 100, 5 1 5 5 10 50, कितना है 10 पाई की वैल्यू 3.142। तो ये क्या आ जाएगा 3142 और पॉइंट इधर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा आंसर ऑफ द क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इसको देखें, तसल्ली करें। जी बच्चों, ये क्वेश्चन है द एरिया ऑफ सेक्टर विद सेंट्रल एंगल थीटा इन रेडियन 2 मीटर एंड एरिया ये दिया हुआ है, एरिया स्क्वायर मीटर में एरिया। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ सेक्टर ये 10 स्क्वायर मीटर, रेडियस 2 मीटर, एंगल थीटा निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू 1/2 R स्क्वायर थीटा। एरिया सेक्टर है 10 मीटर स्क्वायर, 1/2 R कितना है 2 का स्क्वायर थीटा ये होगा
10 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई विद 4 थीटा। 10 मीटर स्क्वायर इज इक्वल कितना आया 2 थीटा। 2 से इधर डिवाइड 2 से इधर कट के क्या आया 5। ये देखिए मीटर तो ये आ जाएगा मीटर, इधर मीटर इधर ये मीटर, तो मीटर से मीटर कट गया कितना आया 5 मीटर थीटा। सॉरी ये आ जाएगा कट गया तो ये आ जाएगा 5/10 आ जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है। ये आ जाएगा 5 रेडियन। आंसर ऑफ द क्वेश्चन, तो ये 5 रेडियन इसका आंसर आ जाएगा। और ये आपका क्वेश्चन जो आसान हल हो गया इसकी वजह से। ये पिछला मिस्टेक मैंने की थी, ये ठीक कर दी 10, ये 31.42 आंसर आता है। तो ये क्वेश्चन आपके हल हो गया, ये एक्सरसाइज आपकी हल हो गई। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद करें, इसको समझें, इसको देखें, कमेंट्स करें, शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया।